हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले मैं बात करूं बेटा, ये दोनों किसी एक टाइप की एनर्जी के पार्ट है। वो एनर्जी कौन सी है बेटा? वो है बेटा मैकेनिकल एनर्जी। वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन और ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, क्या क्या होती है बेटा? दो टाइप की एनर्जी। एक होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा हो गया भाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई? पोटेंशियल एनर्जी होता है ड्यू टू अ पर्टिकुलर पोजीशन, एनर्जी possessed by a body due to a particular position। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई? काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी possessed by a body due to a moving condition, है ना, स्टेट ऑफ मोशन। क्या? जब कोई ऑब्जेक्ट बेटा मूव कर रहा होगा तो उस पर कौन सी एनर्जी होगी? उस पर एनर्जी होगी बेटा काइनेटिक एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पोजीशन पर है तो उस पर कौन सी एनर्जी होगी? उस पर एनर्जी होगी भाई कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेपरेटली पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था भाई? पोटेंशियल एनर्जी था एनर्जी possessed by a body due to its changed position, due to its changed position। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब हो गया बेटा शेप। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर रहे हैं तो जब शेप चेंज करा उसके बाद उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? उसमें एनर्जी हो गई स्टोर भाई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर मेरे हाथ पे एक रबर बैंड, ठीक है, एक क्या है? रबर बैंड। अभी मान लीजिए ये रेस्ट पर है, लेकिन इसका जो पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए कितना है? 0 है अभी फर्स्ट केस में। ठीक है, लेकिन जब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैंने इसको स्ट्रेच करा, जब मैंने क्या करा? इसको स्ट्रेच करा, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? चेंज। जब बेटा मैंने इसको स्ट्रेच करा, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ा? कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ा वर्क। इसको स्ट्रेच करने के लिए मुझे करना पड़ा कुछ ना कुछ वर्क। वही वर्क बेटा स्टोर हो जाता है कैसे? वही वर्क स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क हुआ जो हमने कब अप्लाई करा, जो हमने वर्क करा इस बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में, इसका शेप चेंज करने से, या फिर हम बोले किसी बॉटल को या किसी भी चीज को हम क्या करें? लिफ्ट करें, उठाएं एक सर्टेन हाइट पर, तो कुछ ना कुछ उठाने पर क्या करना पड़ेगा? काम करने पड़ेगा। वही वर्क क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा बेटा कैसे? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कुल मिला के एनर्जी है क्या बेटा? वर्क का ही इक्विवेलेंट है। तो बात क्या रखनी है बेटा? जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी। क्या है बेटा? एक स्टोर्ड एनर्जी है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है? उसकी जो प्रेजेंट क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन या प्रेजेंट स्टेट है, उसको क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है, रेस्ट से हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला रहे हैं या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा बेटा? एक स्टोर्ड हो जाएगा एनर्जी। वही एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। बेटा इसकी जो फॉर्म्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म्स है बेटा कौन कौन से हैं? सबसे पहले बेटा बात आती है कौन सी? फर्स्ट बेटा मैं लिख रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा दूसरा मैं लिख रहा हूं इलास्टिक पोटेंशियल
एनर्जी। ठीक है बेटा, बेटा इसके फॉर्म से पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ उसके कुछ एग्जांपल्स। बेटा पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल कौन कौन से होंगे बेटा? फर्स्ट एग्जांपल ले लो, एन ऑब्जेक्ट एट सर्टेन हाइट पर बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, वो कौन सी एनर्जी है उस पे बेटा? उस पे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। या फिर मैं बात करूं बेटा कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ठीक है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी कौन सी एनर्जी है? उसमें एनर्जी है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। या फिर हमने अभी रबर बैंड को स्ट्रेच करा था, स्ट्रेच्ड रबर बैंड। या फिर अगला मैं एग्जांपल लिख लूं, अगला एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई? अगला एग्जांपल हो सकता है अपना बेंट बो। ठीक है, जब भी बो को क्या करते हैं, टारगेट पर मारने से पहले बेंड करते हैं तो इससे कौन सी एनर्जी आ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा मैं इधर बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, इसको मान लो बेटा ग्राउंड, क्या मान लो? ग्राउंड। बेटा एक सर्टेन हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, ठीक है, इसका मास है m, ठीक है, तो इसके बेटा कुछ ना कुछ ग्राउंड से ऊपर लाने के लिए, ग्राउंड से एक हाइट h पर लाने के लिए इसको हमने क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वही वर्क बेटा स्टोर हो जाता है कैसे? पोटेंशियल एनर्जी का। इसको बेटा u से हम डिनोट करते हैं। u क्या होगा बेटा? वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है बेटा इसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, ठीक है, तो mg पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? ये उसमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और h क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट h। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या गया बेटा? mgh। हाइट पर क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है, जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। अभी मैंने आपको इलस्ट्रेट करके दिखाया था जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? जब भी किसी को क्या करें, हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करें या फिर उसकी पोजीशन में हम चेंज लाएं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिसिटी क्या होता है बेटा? इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है ना जिसमें क्या करता है, ऑब्जेक्ट ट्राई करता है अपनी जो ओरिजिनल पोजिशन में उसमें आने के लिए, ठीक है, बस। अब बेटा बात आती है क्या? अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? जैसे हम बता चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी है क्या? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। बट जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब उसमें कौन सी एनर्जी है? उसमें एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है ही है। तो इसको बेटा मैं फिर से आपको दिखा लेता हूँ। बेटा जब भी ये रबर बैंड था तो इसको स्ट्रेच करने पर क्या आ गया? इसमें पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? अब इस ऑब्जेक्ट को, इस रबर बैंड को फिर से मुझे क्या लाना है? अगर रेस्ट पर लाना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिया तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ? कुछ ना कुछ वर्क हुआ। वर्क किस केस में हुआ बेटा? जब ये क्या करा? मूव करा। जब ये क्या करा? मूव करा। तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या है? वो भी है वर्क। बट अमाउंट ऑफ वर्क कौन सा बेटा? वो अमाउंट ऑफ वर्क जो इस ऑब्जेक्ट ने करा रेस्ट पर आने से पहले, ठीक है। बेटा इसमें अभी कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये करेगा मूव करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना है, और कुछ ना कुछ काम करने के बाद ये बेटा किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा रेस्ट पर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी वो वर्क है जो हम कब करते हैं? कोई ऑब्जेक्ट कब करता है? मूविंग कंडीशन में हो और रेस्ट पर आने से पहले कर रहा हो। जब मैं इसको रिलीज कर रहा हूं तो इस पे कौन सी एनर्जी आएगी? इस पे आएगी बेटा काइनेटिक एनर्जी। बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो स्टोर्ड एनर्जी थी। कौन सी स्टोर्ड एनर्जी बेटा? वो वर्क था जो हमने क्या करा? इसकी पोजीशन को या इसका कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में करा। तो ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है क्या? काइनेटिक एनर्जी है वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट। क्या है बेटा? ये
वर्क डन बाय, बस शर्त क्या है, अ मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या है बेटा, अ मूविंग ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है, बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। बेटा रेस्ट पर आने से पहले जब भी कोई मूविंग बॉडी कुछ काम करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे क्या हो गया बेटा, जैसे अभी हमने रबर बैंड को रिलीज करा तो इसमें मूविंग ऑब्जेक्ट का जो, जैसे कोई कार क्या कर रही है, लीनियर पाथ में स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, जा रही है, तो उसपे भी कौन सी एनर्जी है, उस पे एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम बेटा फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान क्या रखना है, काइनेटिक एनर्जी किसमें होगी, एक मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट बेटा इसका क्या है फॉर्म, फर्स्ट इसका फॉर्म है बेटा क्या, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा हो स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल इसका क्या है बेटा, अ कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है बेटा। अब दूसरा एग्जांपल इसका क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा ये है क्या, ये है बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने क्या करे, अपने एक्सिस पर रोटेट करे तो उस पर कौन सी एनर्जी होगी, उस पर एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ठीक है। एग्जांपल इसका क्या है बेटा, अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, है ना, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। बेटा थर्ड क्या है बेटा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, एक टू एंड फ्रो मोशन करे, कैसा मोशन करे, टू एंड फ्रो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बोलेंगे बेटा क्या, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसके एग्जांपल क्या है बेटा, एग्जांपल इसका मान लो बेटा एक वायर को हमने क्लैंप करा है दोनों साइड से, तो जब भी इसको मूव करेंगे तो क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर कोई जैसे कोई स्टील बार है, कोई भी स्टील बार मान लो, और इसको एक ही साइड से हमने क्या करा है, क्लैंप, अगर मैं यहाँ से इसको मूव कराऊं तो इसका मोशन क्या होगा, इसका मोशन होगा टू एंड फ्रो, तो ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा, ये एग्जांपल हो गया वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो ये थी बेटा फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं बेटा बात कर रहा हूं किसकी, अब मैं बात कर रहा हूं बेटा एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बेटा हम पहले बात कर चुके, काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट है वर्क, कौन सा वर्क, जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट ने करा रेस्ट पर आने के लिए या फिर बिफोर रेस्ट पर आने से, ठीक है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये वर्क ही है, लेकिन वर्क कौन सा, फोर्स इनटू एस। बेटा ये फोर्स कौन सा है, रिटार्डिंग फोर्स, फोर्स कौन सा है, रिटार्डिंग सिंस, ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स मतलब हमने मूविंग ऑब्जेक्ट को किस में लेना है, रेस्ट पर, ठीक है। तो यहां से बेटा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma, ठीक है। m क्या है बेटा, मास है किसका, ऑब्जेक्ट का, a है एक्सेलरेशन। अब बेटा हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन, बेटा एक लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन थी, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2as। बेटा
वैसे इक्वेशन होती क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बेटा यहाँ पर a होगा माइनस, a क्या होगा माइनस, क्योंकि हमारा क्या रिटार्डेशन कर रहे हैं, तो रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ इसको u स्क्वायर माइनस 2as, बोल भी देता हूँ बेटा a इज इक्वल टू क्या है माइनस a, यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है बेटा, इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, इसको मैं मान लेता हूँ v। फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2as। तो यहाँ से बेटा s क्या आ गया, वी स्क्वायर बाई 2a। अब हमें निकालना है वर्क या फिर बोले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, F कितना है, ma इंटू वी स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा एक्सप्रेशन किसके लिए आ गया, काइनेटिक एनर्जी। अब हम एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा बेटा, एस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर एंड बेटा लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू mv। बेटा यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, v क्या हो सकता है बेटा, v हो सकता है E बाई m हो सकता है ना। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई, हाफ m, बीच की जगह पे क्या लिख लीजिए, P अपॉन m, P बाई m का स्क्वायर क्या होगा बेटा, ये 2m P स्क्वायर बाई m स्क्वायर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m। यहाँ से क्या आ गया बेटा, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2km, या फिर बोले P इज इक्वल टू रूट 2km। बेटा रिलेशन आ गया किस किस में, काइनेटिक एनर्जी में और लीनियर मोमेंटम में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम की। बेटा इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, जब भी कोई फोर्स काम करेगा, जब भी कोई फोर्स काम करेगा किस पर बेटा, मूविंग ऑब्जेक्ट पर, तो वो बेटा वर्क किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही क्या है, यही है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम है when a work is done by a force on a moving body। ठीक है, या फिर लिखें a work done, ठीक है, when a work is done then the work, ये वर्क क्या है बेटा, वर्क इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम बोले बेटा क्या, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है बेटा, जब इनिशियल वेलोसिटीज की मैंने मान ली u, फाइनल वेलोसिटीज की क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी बेटा इसकी आ गई v। मूविंग ऑब्जेक्ट को ही हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और उसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। बेटा m इसका मास है, इसका भी मास क्या हो जाएगा, मास तो चेंज होता नहीं है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। तो बेटा वर्क इसमें कितना करना पड़ेगा, वर्क बोले या फिर काइनेटिक एनर्जी, वर्क या फिर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई, हाफ m v स्क्वायर माइनस क्या, माइनस हो जाएगा भाई क्या, अच्छा इसको डिराइव कर लेते हैं पहले,
वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा फोर्स क्या होगा, ma, फोर्स होगा ma। बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2as। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। अब बेटा ये फोर्स क्या है, ये कांस्टेंट फोर्स है और मोशन भी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसीलिए हम इस इक्वेशंस का यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ma इंटू वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। बेटा a से a कैंसिल, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। बेटा हाफ m v स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी kf माइनस, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा हमारा वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर बोले इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये था बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, डिराइव हमने कर लिया है। आज हमने पढ़ा बेटा वर्क इक्विवेलेंट किसके हैं, पोटेंशियल एनर्जी के। बेसिकली हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बाद काइनेटिक एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन सी है, फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कौन कौन सी है, और फिर लास्ट में काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। उसके बाद हमने बात करी रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, और लास्ट में वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।